लगा दिया अनुपमा ने हमेशा के लिए मेघा पे फुल स्टॉप, कर लिया अपनी आध्या को सुरक्षित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज अनुपमा मिलने गई एक मां को, मेघा को। इस मिलन में दो फायदे थे अनुपमा के, जो अनुपमा हमेशा ही चाहेगी। एक तो वो मां का दर्द बांटने गई, मां को आईना दिखाने गई, और दूसरा अपनी बेटी को सुरक्षित करने के लिए। तो बात करते हैं इस मिलन पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हाँ, बापूजी का जो अनुपमा को ना रोकना था वो खला, अनुपमा का बा से मिलने जाना खला, मुझे भी खला, मगर अनुपमा का मेघा को मिलने जाना मुझे नहीं खला। जब मैंने पूरा कन्वर्सेशन, पूरा सीन सुना, इस पूरे सीन में एक ही बात मुझे समझ में आई कि अनुपमा एक पल भी देर नहीं लगाना चाहती अपनी बेटी आध्या को सुरक्षित करने के लिए, और उसको सुरक्षित करने के लिए जरूरी है मेघा पे फुल स्टॉप लगाना। क्योंकि मेघा जिस लेवल पे है, अब वो ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि उसके साथ उसकी प्रिया नहीं है। जिसको उसने प्रिया बनाया हुआ था वो भी उसके हाथ से निकल गई। और मेघा कितनी खतरनाक हो सकती है ये अनुपमा क्या पूरा संसार देख चुका है। तो अब अनुपमा का मेघा से मिलना जरूरी था, इसीलिए अनुज ने भी अनुपमा का साथ दिया। यहां पे अनुपमा जब मेघा से मिलती है, मेघा को समझाती है, तो अनुज का कॉन्फिडेंस देखने वाला था। यह कॉन्फिडेंस देख के मजा आया, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस उसने डीन को दिखाया कि अनुपमा संभाल लेगी। यह देख के डीन भी हैरान हुआ कि पत्नी जख्मी है, टांके लगे हुए हैं, मगर पति को कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यह डीन अपना कॉन्फिडेंस अपनी पत्नी पे नहीं दिखा पाया। अनुज और अनुपमा हर किसी के लिए एक एग्जाम्पल ही सेट करते हैं। आज उन्होंने इस कपल के लिए एक एग्जाम्पल सेट की। अब बारी थी अनुपमा की, क्योंकि अनुपमा अभी भी अंदर एक उसके साथ चल रही है कि ये आध्या को फिर से कहीं हार्म ना करे, क्योंकि इसी शहर में रह रहे हैं, सब कुछ यहीं पे है। जो भी कड़वा सच था उसने प्रिया का मेघा के सामने रखा, ताकि उसके दिमाग से, ये जरूरी था, बहुत जरूरी था मेघा के दिमाग से ये हटाना कि आध्या प्रिया है। उसको ये बताना कि प्रिया प्रिया है, आध्या आध्या है, ताकि दोबारा वो आध्या की तरफ मुड़ के भी ना देखे। वो अपनी बेटी पे कंसंट्रेट करे, आध्या पे कंसंट्रेट ना करे। क्योंकि मेघा जिस स्टेट ऑफ माइंड में थी, उसको इस स्टेट ऑफ माइंड से निकालना बहुत ही जरूरी था आध्या के लिए। क्योंकि इस स्टेट ऑफ माइंड में मेघा पुलिस के पास भी जा सकती थी, जबकि अनुज अनुपमा नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम जाना होता तो अभी आपकी वाइफ यहां नहीं जेल में होती, मगर वो लोग नहीं गए, क्योंकि वो ममता को समझते हैं। मगर ये ममता को नहीं समझती है, इसको ये भी नहीं पता कि मुझे ही जेल हो जाएगी। और अगर ये पुलिस के पास जाती है, जो अनुपमा का विजन हमें बताता है, जो उसने कहा भी कि पुलिस में जाएंगे, इसमें जाएंगे, तो क्या फायदा उन बातों का। उसके पीछे की वजह यही है कि अगर अनुपमा या मेघा कोई भी पुलिस में जाता है तो हरासमेंट आद्या की ही होगी, क्योंकि आद्या ही तो है कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को जोड़ता है। तो वो अपनी बेटी को और हरास नहीं करना चाहती, अपनी बेटी को अब खुशी देना चाहती है, अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है। इसलिए ये मेघा नाम का जो कांटा था वो निकालना बहुत जरूरी था, और मेघा के मन में भी ये डालना जरूरी था कि अपनी प्रिया को ढूंढो, आध्या प्रिया नहीं है, हम शक्ल है मगर प्रिया नहीं है। तो ये अनुपमा की कोशिश दोस्तों कामयाब हो गई है। अब मेघा आध्या के बारे में नहीं बल्कि अपनी प्रिया के बारे में सोचेगी। अनुपमा ने एग्जाम्पल सेट की है मेघा के सामने कि इसका पिता भी अपनी बेटी को डेड डिक्लेयर कर चुका था, मगर मां नहीं मानी, तो आप कैसे मान गई।
आपने कैसे प्रिया की जगह दूसरी बच्ची को अपने सामने रखा, उसको प्रिया समझा और प्रिया को ढूंढना बंद कर दिया। कैसे आपका दिल माना? मेरा दिल नहीं माना, मैं मां हूं, मुझे पता है, और मैंने अपनी बेटी को ढूंढ लिया। आप भी ढूंढ लेंगी। अपनी उम्मीद को मरने मत दो। हाईलाइट तो वो था कि मेघा ने जब ये कह दिया कि आपको क्या पता बच्चे से बिछड़ना क्या होता है, ये तो अनुपमा की दुखती रग पे हाथ रख दिया। और अनुज के एक्सप्रेशन भी बहुत ही जेन्युइन थे। तो अनुपमा की जर्नी देख के, अनुपमा की बातों को समझ के अब मेघा अपनी प्रिया को ढूंढेगी दोस्तों। और यही अनुपमा चाहती थी कि मेघा का ध्यान अपनी बेटी की तरफ जाए, ना कि आद्या की तरफ। कोई पुलिस नहीं, कोई कचहरी नहीं, कुछ नहीं। और अनुपमा ने ये केस यहीं का यहीं खत्म कर दिया। अब आद्या हमेशा के लिए अनुज और अनुपमा के पास सुरक्षित रहेगी। अब कोई मेघा या कोई भी डीन आके अनुपमा को ये नहीं कहेगा कि ये मेरी प्रिया है, हमें वापस कर दो, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स का ध्यान अपनी बच्ची की तरफ होगा जो कि प्रिया है। तो आज अनुपमा ने यह साबित कर दिया कि वो एक भी पल नहीं गवाएगी अपनी बेटी को सुरक्षित करने में, चाहे टांके लगे हैं, चाहे कुछ भी है, मगर वो जाएगी और अपनी मां होने का फर्ज निभाएगी। तो बढ़िया था दोस्तों ये सीन। मुझे तो इस सीन का कंटेक्स्ट यही समझ में आया। आप भी बताइएगा आपका इसमें क्या है इनपुट, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.